और चलते चलते एक छोटा सा मेरा आखिरी निवेदन कि आप लोग जितना बन सके उतना टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये टेलीविजन पर सवेरे से शाम तक जाहिरात आता है विदेशी सामानों का, उसी के कारण वो सामान बिकता है। और जितने जाहिरात टेलीविजन पे आते हैं सब झूठ होते हैं, एक भी जाहिरात सच नहीं होता। आप पूछोगे कैसे? टेलीविजन में एक जाहिरात आता है, एक साबुन है, उसका नाम है लाइफ बॉय। उसके जाहिरात में कहते हैं लाइफ बॉय है जहां, अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो आप भोजन क्यों करते हैं? ऐसा करिए, भोजन बंद, आज से एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए, दिन भर रगड़ते रहिए, तंदुरुस्ती आ जाएगी। क्या पागल है टेलीविजन? तंदुरुस्ती भोजन से आती है कि लाइफ बॉय से? टेलीविजन में एक जाहिरात में दिखाते हैं एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलना नहीं जानता, लाइफ बॉय लगा के जाता है तो चैंपियन हो जाता। अब खिलाड़ी लाइफ बॉय से चैंपियन होता तो भारत की फुटबॉल टीम तो विश्व चैंपियन। उसमें दिखाते हैं कि लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, कभी नहीं कहते मार देता है, हमेशा कहते हैं धो डालता है। इसका माने जो कीटाणु मैल में छुपे हैं इनको धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बना देता है। आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूं, यूरोप के देशों में लाइफ बॉय बिकता है, वहां उसको कार्बोलिक सोप कहते हैं और अंग्रेजी में उस पर लिखा होता है ओनली फॉर डॉग्स। लाइफ बॉय से यूरोप में सिर्फ कुत्ते नहाते, और आप नहा रहे हैं तो सोच लीजिए फिर आप। इसलिए मैं टेलीविजन को इडियट बॉक्स कहता हूं। ये टीवी बहुत पागल है, टीवी इतना पागल है, उसमें एक जाहिरात आता है, एक छोटा सा बच्चा चिल्लाता आई एम ए कॉम्प्लोन बॉय, फिर एक बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लोन गर्ल। इसका माने मैं कॉम्प्लोन का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लोन की बेटी हूं। अभी कॉम्प्लोन क्या है? टिन का डिब्बा। अब टिन के डिब्बा के बेटा बेटी कहां से हो गए? ये टीवी इतना इडियट है, उसमें एक जाहिरात आता है, एक पेन है, उसका नाम है रोटोमैक। उसमें कहते हैं लिखते लिखते आप बताओ आप में से किस किस को हो गया लिखते लिखते? दुनिया में ऐसा कोई पेन बनता जिससे लिखते लिखते सब हो जाए? ऐसे ही टेलीविजन में एक जाहिरात आता फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। अब फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते, तो साउथ अफ्रीका में तो कोई काला नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 20-20 साल से फेयर एंड लवली लगा रहे हैं और तमिलनाडु में रहते हैं, एक भी गोरा नहीं बना उनमें, सब काले के काले। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे, जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। टीवी जाहिरात दिखा दिखा के हमको पागल बनाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब टीवी में जाहिरात आए तो बंद कर दीजिए, और टीवी में चित्रहार आए तो भी बंद कर दीजिए। चित्रहार देखने लायक नहीं, उसमें फालतू के गीत आते हैं, चोली के पीछे क्या चीज बड़ी है मस्त मस्त, आती क्या कंडाला। अब सोचिए ये गीत अपने देखने लायक है। और कुछ सीरियल्स मत देखिए, जैसे शांति, स्वाभिमान, तारा, बनेगी अपनी बात, अमानत, चाहत, राहत, आहट, ये सब बेकार, क्योंकि हर एक सीरियल का एक ही चक्कर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। किसी की पत्नी किसी के पति के साथ, किसी का पति किसी की पत्नी के साथ, किसी का प्रेमी किसी की प्रेमिका के चक्कर में, किसी का प्रेमी किसी की प्रेमिका के चक्कर, सब फालतू के किस्से। एक पुरुष 10 स्त्रियों के साथ फंसा हुआ, एक स्त्री 10 पुरुषों के साथ। ये सब कहानी किस्से हमारे काम के नहीं है, हमारे देश में ये सब होता नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भारतीय समाज में पाप माना जाता है, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन दोनों पाप है। ये अमेरिका में होता है, बिल क्लिंटन यही करता है, हम नहीं कर सकते ये। और अपन जिस काम को कर नहीं सकते उसको देखना क्यों, फालतू में दिमाग खराब करना। तो ये सब बंद करिए। फिर आप पूछोगे राजीव भाई टीवी में क्या देखें? टीवी में सबसे ज्यादा देखिए समाचार। रात को 8:30 बजे आता है और शाम को 7 बजे आता है। 7 बजे बातमी आता है, 8:30 बजे समाचार, वो देखिए। या कुछ ऐसे कार्यक्रम देखिए जैसे सुरभि, उससे आपको देश के बारे में कुछ ज्ञान मिलता है, संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी होती। तो सुरभि जैसे कुछ कार्यक्रम देखिए या समाचार देखिए, बाकी सब बंद करिए। फिर आप पूछोगे क्या सिनेमा देखें? सिनेमा देखने तो कभी मत जाइए, वो टीवी से भी ज्यादा इडियट। हर एक सिनेमा में एक ही फालतू की कहानी आती है, एक हीरो आएगा, एक हीरोइन, शुरू में बिछुड़ जाएंगे, अंत में मिल जाएंगे, बीच में विलेन घुसेगा, डिशुम डिशुम होगा, फिल्म खत्म हो जाएगी। अब क्या 3 घंटे आप बर्बाद करते हैं वहां? हर एक फिल्म में एक दिखाएंगे, एक हीरो आएगा, 25 मंजिल की इमारत से कूदेगा और कभी उसकी पैंट नहीं फटती। आप सोचिए, 1 मंजिल से कोई कूदे, हाथ पैर टूट जाते हैं, हीरो की पैंट नहीं फटती। फिर एक हीरो आएगा, मोटरसाइकिल लेके चलेगा, दीवार तोड़कर निकल जाता, उसका सिर नहीं फटता, दीवार फट जाती। फिर एक हीरो आता है, डिशुम डिशुम करता है और 1 मिनट में 20-20 गुंडों को मारता है।
अब एक एक हीरो 1 मिनट में 20 गुंडों को मारे, और इतने ताकतवर हमारे हीरो, तो सबको ट्रक में भर भर के सरकार ने कारगिल युद्ध में क्यों नहीं भेज दिया लड़ने? अगर सब हीरो हीरोइन को कारगिल भेज देते तो एक एक हीरो 20-20 पाकिस्तानियों को मारता कि नहीं, और या खुद मर जाता? दोनों में देश का भला होता। और कहां आप हीरो हीरोइन के चक्कर में फंस गए? आप समझते हैं हीरो किसको कहते हैं? HERO, हीरो का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो जरूरत पड़ने पर पराक्रम के साथ अपनी जान भी देश के लिए दे सके। तो असली हीरो तो वो हैं जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए। ये तो सब आमिर खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ये सब नाचने गाने वाले नट नटी हैं। नट नटी समझते? जो गांव में आते हैं 10 रुपए का पैसा 10 रुपए लेके नाच दिखाते। अब वो मुंबई पहुंच के 1 करोड़ रुपए में नाच दिखाएं तो क्या हीरो हो? वो तो नट नटी ही रहने वाले। तो किनके चक्कर में आप फंसे? बंद करिए इन सबको देखना। फिर आप पूछोगे राजीव भाई टाइम पास कैसे होगा? बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सिनेमा टाइम पास करने के लिए देखते हैं, टीवी टाइम पास करने के लिए देखते। आपको टाइम पास करना हो तो वो करिए जो मैं करता हूं। आपको मैंने बहुत कुछ कहा, आपने सुना, अब आप ये किसी दूसरे को कहिए जाकर, और रोज अपने गांव में, अपने मोहल्ले में 10 घर में जाकर, 20 घर में जाकर ये बात समझाइए। इसमें आपका टाइम पास हो जाएगा, देश में क्रांति भी हो जाएगी। या टाइम पास करने के लिए एक काम करिए, अच्छी अच्छी मराठी की पुस्तकें पढ़िए, या संगीत सीखिए, या पेंटिंग बनाना सीखिए, चित्र बनाना सीखिए, और कुछ नहीं कर सकते तो खेल खेलिए।